बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते हक़ के लिए कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाब पर, जो ये सब रोशन सितारे हैं। सामईन कराम, आपके इल्म में होना चाहिए कि जिसको जो कुछ भी अल्लाह ताला से मिला है वो बवसीला सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिला है। और बिलखसूस अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के सदके इस उम्मत पर जो अपना ख़ास इनाम अता किया है उसे विलायत कहते हैं। यकीन जाने कि ये वो नादिर व लाजवाल दौलत है, ये वो कीमती तोहफ़ा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि विलायत का ताल्लुक़ दोस्ती हक़ ताला से है, विलायत का ताल्लुक़ अल्लाह के कुर्ब से है, विलायत का ताल्लुक़ अल्लाह की मारिफत से है और विलायत का ताल्लुक़ हुजूरी व मंजूरी से है। यानी जिसको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है उसे विलायत का शर्फ अता कर देता है, और जिसको विलायत मिलती है उसी को तो वली कहते हैं। सामईन कराम, एक अल्लाह का ऐसा बंदा होता है जिसको मकाम विलायत का शर्फ बिन मांगे मिल जाता है। यानी उसने न कोई मुजाहदा किया होता है और न कोई सवाल जुस्तजू, मतलब ये कि उसे मादर शिकन में ही विलायत मिल जाती है। लेकिन एक ऐसा शख्स होता है जो बाकायदा तौर पर राह सलूक का मुसाफिर बनता है। वो अल्लाह की राह में मुजाहदा और जुस्तजू करता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है, यानी कुर्बानी देता है, तब जाकर उसे विलायत का शर्फ अता होता है। ये तो मेरे मालिक की मर्ज़ी है, उसे जो बेहतर लगे चाहे बिन मांगे अता कर दे और चाहे तो इंसान को मुजाहदा के बाद अता कर दे। लेकिन जो लोग राह सलूक के मुसाफिर होते हैं उनके जहन में काफ़ी सवालात जन्म लेते हैं। अब एक दिलचस्प सवाल शायद आपके जहन में भी आया हो कि विलायत मिलने से पहले कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। ज़ाहिर है कि किसी भी काम में जो अलामात होती हैं ये उसकी कामयाबी की गवाही देती हैं। अब मिसाल के तौर पर बारिश होनी हो तो सबसे पहले बादल और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे हर बंदा ये समझ सकता है कि अब बारिश होगी, और फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश हो जाती है। सामईन ज़ी वकार, इसी तरह जब किसी शख्स को विलायत मिलनी होती है, जो इससे कबल उस शख्स में विलायत की अलामात, विलायत की निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब वो निशानियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहली निशानी मोहब्बत व मवद्दत है। दरअसल विलायत के माना मोहब्बत और मवद्दत के हैं, लिहाजा जिस शख्स को विलायत मिलनी हो उसकी मोहब्बत खालिसतन अल्लाह के लिए हो जाती है। अब लफ्ज़ मोहब्बत का भी हमें इल्म नहीं कि मोहब्बत क्या है। जिससे पूछोगे वो यही कहेगा कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। ये झूठ है। एक बात याद रखें कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है फिर वो कभी चाह कर भी गैरुल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकता। जिसको गैरुल्लाह से भी मोहब्बत हो और बीवी बच्चों से भी मोहब्बत हो, दूसरी तरफ ये कहे कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो ये सरासर झूठ है। और ये रूहानियत व विलायत में ऐसा नहीं चलता, बल्कि इस राह में दिल ही नहीं बल्कि सर भी दिए जाते हैं, क्योंकि इश्क वालों का मामला अलग है। लिहाजा जो मकाम विलायत के करीब होता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है और गैरुल्लाह की मोहब्बत खुद ब खुद निकल जाती है, क्योंकि एक ही दिल में हक और बातिल जमा नहीं हो सकते। सामईन कराम, विलायत से कबल जो दूसरी निशानी वली पर ज़ाहिर होती है वो है कुर्बत। विलायत के दूसरे माना कुर्बत के हैं, लिहाजा ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपने करीब कर लेता है। अब अल्लाह के करीब होने की क्या निशानी है, कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह के करीब भी हैं या नहीं? देखिए, इसकी निशानी ये है कि जब अल्लाह ताला बंदे को अपने करीब कर लेता है तो बंदे के वजूद से दुनिया का हिर्स लालच, दुनिया की रग़बत, दुनिया की होश, हसद व तकब्बुर, बुग़्ज़ व इनाद, दुश्मनियाँ, गीबतें, चुगलियाँ, लूट मार, गुनाह, फिस्क व फजूर, अलगर्ज हर शय से दूर हो जाता है। उसका दिल हर चीज़ से दूर होकर ज़ाहिरन और बातिनन सिर्फ अल्लाह के करीब ही रहता है। सामईन ज़ी वकार,
विलायत की जो तीसरी निशानी है वो है किफ़ालत और सपुर्दगी। यहाँ बंदा खुद को अल्लाह के सपुर्द कर देता है, अपनी मर्जी छोड़ देता है, अल्लाह की मर्जी को अपने ऊपर नाफिज कर देता है, अपनी तरजीहात को तर्क कर देता है और अल्लाह के अमर और शरीयत की तरजीहात को गालिब कर लेता है। हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ और अल्लाह की रज़ा व नाराज़गी को हर कदम पर मलहूज़ रखता है। सामीन कराम, तमाम उमूर में अल्लाह के अवामिर व नवाही और मामलात ज़िंदगी में बंदा जब शरीयत और तरीक़त के अहकाम की पैरवी इस तरह करे कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अमर की निगरानी और किफ़ालत में दे दे, ख़ुद से फ़ना हो जाए और ख़ुद को अल्लाह के सपुर्द कर दे, तो फिर अल्लाह भी उसका कफ़ील बन जाता है। हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बंदे को चाहिए कि ख़ुद को अल्लाह की किफ़ालत और निगरानी में इस तरह दे दे जैसा कि मुर्दा के गसाल के हाथ में होना, यानी जिस तरह गसाल मैयत को नहलाता है, उसे उल्टा सीधा दाएं बाएं पलटता रहता है, उस वक्त उस मुर्दे की मर्जी नहीं रहती बल्कि वो मुकम्मल तौर पर गसाल के रहमो करम पर होता है। इसी तरह बंदा भी अपने आप को अपने मौला के सपुर्द कर दे और उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हुए उसके अहकामात को अपने हर मामले पर गालिब कर दे, इसलिए कि मुर्दा कहते ही उसको हैं जिसकी मर्जी ना रहे, जिसकी अपनी हरकत और तरजीह ना रहे। वो गस्साल जैसे चाहे अपनी मर्जी मुर्दे पर चलाता है। गोया जब तक बंदा बशक्ल मुर्दा अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सपुर्द ना कर दे, वो विलायत तक पहुंच ही नहीं सकता। और जो बंदा खुद बखुद अल्लाह की सपुर्दगी में आ जाता है तो समझ लें कि वो विलायत के करीब है। सामीन कराम, विलायत की चौथी निशानी नुसरत व मदद की है। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है तो ऐसा समझें कि वो वली बन जाता है, क्योंकि वली वो होता है जो अपना मददगार खुद नहीं रहता बल्कि अल्लाह की मदद व नुसरत से जीता है, अल्लाह की मदद से चलता है और अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। हुजूर ताहिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह जब अपने वली का मददगार हो जाता है तो फिर बंदा अपनी मदद आप भी नहीं कर सकता। अल्लाह जो चाहे करे और जो ना चाहे ना करे, बंदा किसी भी हालत में उसका शिकवा नहीं करता। अल्लाह के बंदे और वली की मिसाल एक कुल्हाड़े की सी है कि कुल्हाड़ा सारे जंगल को काटता है मगर अपने दस्ते को नहीं काट सकता, इसलिए कि जब तक दस्ता उस कुल्हाड़े के अंदर है उसे उसी के ज़रिए नहीं काटा जा सकता। जिस तरह कुल्हाड़ा अपना दस्ता खुद नहीं काट सकता, इसी तरह वलीउल्लाह बाकी पूरे आलम का मददगार होता है, पूरे आलम की नुसरत व मदद करता है मगर अपनी ज़ात का वो मददगार नहीं रहता। वो खुद अगर बीमार होगा तो खुद को दम नहीं करेगा बल्कि अल्लाह की मशीयत पर छोड़ देगा और तरीक़े सुन्नत पर अमल करेगा और इलाज करवाएगा, जबकि बाकी सारे बीमारों को उसके लिए एक ही दम से अल्लाह शिफा याबी देता रहेगा। इसी तरह अगर वो खुद फाके में है तो कई दिन फाके में गुजार देता है लेकिन अपने लिए रूहानी तरजीहात और तसर्रुफात से असबाब हासिल नहीं करता। लेकिन अगर लोग फाके की हालत में उसके पास आएँ तो उसकी दुआ से उनकी तकदीरें बदल जाती हैं। यानी विलायत का मतलब है कि बंदा अपना मददगार खुद नहीं रहता बल्कि अल्लाह उसका मददगार हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का वली अगर अपना दिफा खुद करे तो अल्लाह उसके दिफा और मदद से हाथ उठा लेता है। इसलिए अल्लाह का वली अपना दिफा और मदद खुद नहीं करता, लोग जो चाहें करें वो खामोश रहता है। इस सूरत हाल में रब खुद उसकी हिफाजत करता है और उसके दुश्मनों के साथ दुश्मनी का ऐलान भी करता है। यही वजह है कि वली का दिल हर वक्त दुआ गो ही रहता है। वली हर एक से मुस्कुरा के मिलता है, दुआ देता है, किसी से गैज़ व गज़ब नहीं करता। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपना कुर्ब ख़ास और मकाम विलायत अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हम सब का बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों का हामी व नासिर हो, आमीन। मज़ीद वीडियोज़ व वाक़यात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।